बरेली में ईद सादगी और अमन के साथ ईद मनाई गई। ईद उल फितर की नमाज कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक अदा की गई। ज़्यादातर लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की। मस्जिद में मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाकी साहब ने कोविड-19 के चलते बंद लोगों के साथ नमाज अदा की। वहीं बिहार कलाम इज़्ज़त नगर बरेली ईदगाह में अदा की गई नमाज हाफिज़ नौशाद आलम, हाफिज़ इमरान रज़ा बरकाती, नजमुल SI खान, हाजी कबीर खान, साजिद बेग अदा की। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक मम्मी खां वारसी ने कहा कि मस्जिदों में कोविड-19 के मुताबिक ईद की नमाज अदा की गई। ज़्यादातर घरों पर लोगों ने नमाज अदा कर कोरोना से निजात को दुआ की और मुल्क व आवाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। बरेली में सादगी और अमन के साथ ईद की नमाज अदा की। मस्जिदों में चंद लोगों ने नमाज अदा की। ज़्यादातर देखा होगा कि मस्जिदें भरी रहती थी ईद की नमाज के दौरान। आज मस्जिदें खाली रहीं और ज़्यादातर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ज़्यादातर मस्जिदों में 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। ज़्यादातर लोगों ने घरों में नमाज अदा की है और सभी लोगों ने दुआ की है जो लोग बीमार हो गए उनको शिफा मिले और कोरोना से निजात मिले सभी लोग। हाफिज़ इमरान रज़ा बरकाती ने बताया कि बिहार कलाम ईदगाह में 5 लोगों ने ही नमाज अदा की और रब की बरगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, या अल्लाह अपने बंदों पर रहम करते हुए मरीज़ को शिफा दे और कोरोना से निजात दे। ये दुआ की गई। आज बिहार कला की ईदगाह में नमाज ईद हाफिज़ नौशाद आलम साहब क़िबला ने अदा कराई और दुआ की है कि अल्लाह ताला सबको मिलजुल कर इसी तरीके से हिंदुस्तान का साथ देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इस महामारी से जो है हम सबको निजात दे। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास की घटना। ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। बाइक पर पति पत्नी 2 बच्चे थे सवार। 28 वर्षीय महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत। बिथरी चैनपुर के किशनपुर के रहने वाले हैं बाइक सवार। मनोज अपने घर से अपनी पत्नी 2 बेटियों के साथ साली की शादी में शामिल होने जा रहा था। बदायूं मौके से ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में। कार्रवाई शुरू कर दी है। समाज सेवियों ने संभाली कमान। शहर को किया सैनिटाइज। लगातार कोरोना वायरस के चलते पिछले काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के चलते समाज सेवी भी हैं अब सड़कों पर उतर गए और शहर में सैनिटाइज़र का छिड़काव करके इस बीमारी को दूर भगाने में जुटे हुए हैं। सिन्हा है जी। मैं 2 साल पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आया था जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। अप्रैल में वहाँ से आया था। दैन उसके बाद में यहाँ पे लॉकडाउन देखा और कंडीशन काफ़ी ख़राब देखी, तो मैंने वापस तो नहीं गया, वापस साउथ अफ्रीका नहीं गया। फिर मैंने यहाँ पे ही अपनी बेटों का एडमिशन वगैरह सब यहीं पे कराया। उसके बाद में अपने पास से सारा कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह सब स्टार्ट किया। किस संस्था द्वारा कर रहा है? मैं अभी टीम मोदी यूथ ब्रिगेड बरेली से जिलाध्यक्ष हूँ और संगठन के थ्रू ही ये सब अपना सैनिटाइजेशन है और थोड़े दिन में हम कहाँ किया है और कहाँ करेंगे? हम लोग अभी ब्रह्मपुरा, मरीना, सुभाष नगर काफ़ी जगह पे सैनिटाइज कर चुके हैं। करीब 2500 घर हम लोगों ने सैनिटाइज किए हैं। हेल्पलाइन भी हम लोगों की निकल चुकी है। कहाँ करेंगे अभी? और अभी हम लोग आज कोतवाली बरेली में करने वाले हैं, राजन नगर करने वाले हैं, प्रेम नगर जाएंगे। अभी कहाँ किया है? अभी हम लोगों ने ये हनुमान मंदिर है सिविल लाइन्स में, वहाँ पे अपना। टीम के साथ में कौन कौन है? टीम के साथ में हमारे ये दीपू कश्यप हैं जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के निजी सचिव हैं। ये हमारे जिला महामंत्री अजय गौतम जी हैं और ये हमारे सदस्य हैं। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र आजमनगर के रहने वाले अफरोज पुत्र मोहम्मद जाहिर अली ने बताया, पड़ोस का रहने वाला राजा जो मुखबार है अफरोज के भाई सोनू की किराने की दुकान पर सामान लेने आया। जब पैसे मांगे तो उसने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। अफरोज इस्लाम मौफिक सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार की मदद से जिला अस्पताल में मेडिकल कराया है। अफरोज अली कहाँ रहते हैं? आजमनगर थाना
कोतवाली। आज सुबह क्या घटना हुई थी आपके साथ? हम लोग सुबह नमाज़ पढ़ के अपने घर के आगे खड़े हुए थे। कुछ लोग हमारे घर के पास आके हमारे ऊपर तमंचे वमंचे ला के डंडे वंडे से एकदम मारा तोड़ी शुरू कर दिए। कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, किस बात को लेकर विवाद हुआ? इस बात को लेकर मतलब हमारे भाई ने कुछ समझाया उनको, मतलब कुछ चीखा पुकारी कर रहा था घर के आगे आगे, तो उनको कुछ समझाया, उसमें उन्होंने फिर लाठी डंडे ला के और तमंचे वमंचे ला के मारना शुरू कर दिया एकदम। कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? या आजम नगर ही रहते हैं जी। क्या नाम है उनका? राजा, हाजी, अयूब और हसन, सादिक, ये 15-20 लोग थे काफ़ी। ये लोग किस चीज़ से हमला किया? मतलब इनके हाथ में, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में तलवार थी। मेरे हाथ में तो तलवार मारी है मेरे जी। इसकी शिकायत आपने पुलिस में? जी हाँ, हमने FIR कर दी है इसकी। क्या नाम है आपका? मुफिल जी, जानना चाहेंगे क्यों, क्या हुआ था सुबह आपके साथ, क्या घटना घटी थी? अरे हम तो कब्रिस्तान में से आए थे और एकदम आगे खड़े हुए, ऐसी पूरी थोड़ी बात हो गई, एकदम दूसरे मीटिंग बना के सब आ गए। किसी के हाथ में लठी है, किसी के हाथ में डंडे, ये एकदम चढ़ाई लेके एकदम तलवार वलवार लेके सब चढ़ाई एकदम। मोहम्मद इस्लाम। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। हाँ, क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना क्या, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था। हाँ ये लोग गाली गुलाब पक रहे थे। हाँ उसको क्या नाम, थाने कोतवाली चौकी में दे दी। फिर जब भीड़ बना के एकदम आए सब लोग, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ तमंचा, किसी के हाथ में लाठी बल्लम, इन्होंने हमला बोल दिया। हमला बोल दिया इन लोगों ने। कौन लोग थे हमला बोलने वाले? राजा, अयूब, लकी, मुन्ना और हसन, हाजी। किस चीज़ से हमला किया था? लाठी तलवार भी थी। सब ट्रेन से कटकर चौकीदार की मौत। घर में शादी की चल रही थी तैयारी। विवाह से 2 दिन पूर्व चौकीदार दूल्हे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। परिवार में इसकी खबर चलते ही कोहराम मच गया। मौके पर आना फाना पहुंचे परिजनों ने जब देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी। बरेली थाना हाफिजगंज के गांव कचनारा रहने वाला 20 वर्षीय छत्रपाल पुत्र राममूर्ति लाल बृहस्पतिवार के दिन दोपहर में 2 बजे अपने खेत पर जा रहा था। तभी लाइन पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। फिर जब तक परिवार कुछ सोचता तब तक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। परिवार के लोगों ने बताया कि 2 दिन पूर्व चौकीदार की शादी थी। गांव के ही पड़ोस का नगरिया जादूपुर रामनगर से शादी की तैयारियां चल रही थी और परिवार के पल भर में सपने टूट गए। मृतक 8 बहन भाई हैं, जिसमें वे चौथे नंबर का पुत्र था। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कहाँ रहते हैं? कचनेरा थाना? थाना हाफिजगंज। हाँ, क्या घटना हुई थी भाई के साथ? ये ट्रेन से रास्ते में जा रहे थे, ट्रेन की चपेट में आ गए। अच्छा। खेती बाड़ी करते थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हम तो बरेली में रहते हैं, हम तो पहुँचे तब तक सब कुछ हो चुका था। क्या करते थे आपके भाई? वो चौकीदारी करते थे स्कूल में। कितनी उम्र है इनकी? 20 साल। शादी हो रखी थी? शादी हो परसों थी 16 तारीख। मौके पर मौत हो गई इलाज के दौरान? मौके पर पूरी। मस्जिदें रहीं सूनी, घरों में ही अदा की गई नमाज। जानिए कहाँ कैसे मन रही ईद। पवित्र रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद गुरुवार को आसमान पर ईद के चांद का दीदार हुआ। शुक्रवार को ईद का त्यौहार था। इस दिन मुस्लिम समाज ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करता है, लेकिन ये दूसरा साल है जब कोरोना महामारी के चलते ईद की नमाज लोगों ने घर पर अदा की और मस्जिदें सूनी रहीं। बरेली में जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरी तरह मुस्तैद था। 2 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन ने उलेमाओं और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर अपील की थी कि लोगों से कहें कि घरों में ही नमाज अदा करें। प्रशासन का कहना था कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग तार होने से बचेगी और हम कोरोना से लड़ने में सक्षम रहेंगे। इसी के तहत गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह मस्जिदों से ऐलान हुआ कि सभी अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। बरेली मस्जिदों के बाहर तैनात रही पुलिस जिले में सादगी से ईद मनाई जा रही है। इससे पहले अधिकतर मस्जिदों में कोविड नियमों के तहत बेहद कम लोगों ने नमाज अदा करने पहुंचे। मुस्लिम समाज के अधिकतर लोगों ने घरों में नमाज अदा की। शहर से देहात तक लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईदगाह की बात करें तो वहां पर भी सन्नाटा पड़ा रहा। 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात रहा।
आज ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ये नमाज काजी हिंदुस्तान के दामाद मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने अदा कराई। दरगाह ताजुशरिया पे मुफ्ती अज्जर रज़ा खान साहब ने सुबह 7 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। इसी के तहत आज शांतिपूर्वक तरीके से बरेली में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मुफ्ती मोहम्मद अज्जर रज़ा खान साहब कादरी की जानिब से व जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हजर खां और सलमान मियाँ की जानिब से सभी को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। ईदगाह पर आकर कितने लोगों ने नमाज पढ़ी? ईदगाह पे जो कोविड-19 की गाइडलाइन थी उसके तहत ही 5 लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा करी। वैसे कितने लोग होते हैं? अगर आज कोरोना काल चल रहा है, वैसे कितने पब्लिक आती है, कितने लोग भीड़? वैसे जो पब्लिक आती है 10 से 20 हज़ार की तादाद होती है। ईदगाह में जो पैर रखने की जगह नहीं होती है, बाहर तक सफ़े होती हैं। आज कोविड-19 का वक्त चल रहा है, महामारी है, लोगों की जान, कितने लोगों की जान जा चुकी है इस बीमारी से। इसके तहत दरगाह आला हजरत से जो आदेश था उसका पालन करते हुए ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। डॉक्टर सरताज हुसैन ईदगाह तबला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी कमेटी के ज़रिए और प्रशासन और जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सबके सहयोग से लॉकडाउन का पालन करते हुए आज ईद उल फितर के खूबसूरत माहौल में ईद की नमाज लॉकडाउन के चलते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चंद लोगों ने नमाज अदा करी। इस नमाज को अदा करने में दरगाह आला हज़रत के खलीफा ताजुशरिया हज़रत मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी साहब ने नमाज अदा कराई और खुतबा पढ़ा और देशवासियों के लिए और देश की तरक्की के लिए और देश में जो महामारी चल रही उसके लिए दुआए खैर की। और हमारे कमेटी के सभी लोग और सिविल डिफेंस और प्रशासन, मीडिया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने इसको नमाज को अदा करा। और मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता धर्म नहीं है। इंसानियत के ही ज़रिए आज हम बच सकते हैं। अगर इंसानियत का जज्बा हर एक के अंदर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना वायरस क्या हर चीज़ से निजात दिला सकते हैं। और आज इंसानियत की वजह से ही लोगों में जो आज सेवा भाव है वो इंसानियत की वजह से, और उसी की वजह से आज हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। यही हमें आगे बढ़ाना और इसी पे ही चलना है।